दोस्तों स्वागत है आप सबका कोरिलेशन के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अपने कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। मतलब अब हम लोग उसके कैलकुलेशन को करना सीखेंगे कि कैसे कोरिलेशन की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो मेथड होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। इसके पहले जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था आप लोगों से कोरिलेशन का, और टाइप्स और डिग्रीज भी मैंने उसी वीडियो में बता दी थी। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसको भी जा करके देख लो, तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कोरिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, कितने तरीके के होता है, कौन कौन से डिग्रीज की हम लोग बात करते हैं, हाई हो गई, लो हो गई, परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाएगा। यहां पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसकी कोरिलेशन की वैल्यू को। अब देखिए दो मेथड होते हैं उसकी जो कोरिलेशन होती है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने का। एक तो होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। एक होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, जिसमें हम लोग रैंक निकाल करके उसके बाद उसका उन रैंक्स के बीच में कोरिलेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि आपको क्वेश्चन किस तरीके का दिया है, तो आप लोग उस सिचुएशन के हिसाब से अपने मेथड को चूज करोगे। एक एक करके हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट वाली वीडियो जो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को। तो अभी हम लोग सीखते हैं कार्ल पियर्सन का। सबसे पहले देख लेते हैं कि किसने दिया था। तो जिनके नाम से मेथड है कार्ल पियर्सन, उन्होंने ये वाला मेथड दिया था, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नाम से ये जो मेथड है फेमस है। 1890 में उन्होंने दिया था। क्या मेजर हम लोग इससे कर सकते हैं, तो इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। डिनोट किससे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डिनोट हम लोग इसको करेंगे स्मॉल आर से, और दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये इसका दूसरा नाम हो जाता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको ये सीरीज दी हुई है, ठीक है, सीरीज एक्स दे दी और सीरीज वाई दे दी। इसके बीच में कोरिलेशन निकालने के लिए कहा गया कि आपको क्वेश्चन कह रहा है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए। तो अब आपके पास में तीन तरीके के मेथड होते हैं जिनसे आप लोग इस सीरीज के कोरिलेशन को निकाल सकते हो। इन दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच का कोरिलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी हम कार्ल पियर्सन की बात करते हो तो यहाँ पे तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है शॉर्टकट, और एक होता है स्क्वायर ऑफ वैल्यूज। तो ये तीन मेथड्स हैं। इन तीन मेथड से हम लोग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन या तो आपसे डायरेक्ट बोल दे कि आप कौन से मेथड को अप्लाई करो। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता आपसे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड हम लोगों के लिए बेस्ट होता है। अगर मेरी बात की जाए तो मैं प्रेफर करता हूँ उसको शॉर्टकट मेथड को। मतलब ये जो मेथड होता है हर एक सिचुएशन में सूट करता है। शॉर्टकट मेथड जो होता है हर सिचुएशन में लग जाता है, सीरीज कैसी भी हो ये मेथड बेस्ट सूटेड होता है। डायरेक्ट मेथड भी अगर आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत आ जाती है जब डेसिमल में होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जब डेसिमल में आ जाती मीन या उसकी वैल्यू तो हम लोगों को दिक्कत हो जाती है डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करने में। अब हम लोग एक एक करके इन सबके फॉर्मूले देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हर एक मेथड को उन क्वेश्चन में लगा करके देखेंगे। अब देखिए डायरेक्ट मेथड की जो बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको इसमें दिया गया है वो ये है, देखिए R इज इक्वल टू कोवेरियंस, COV मतलब कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिविजन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविजन का अगर हम मान लीजिए स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वेरियंस हो जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड, अब अगर इसके ऊपर से आप हटाएंगे स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविजन का जब स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेरियंस हो जाता है। और जब अगर आप स्टैंडर्ड डिविजन के ऊपर का स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर इसमें रूट लग जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड डिविजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस। तो यहां पर कुछ और नहीं किया इन्होंने, इसी को क्या कर दिया, वेरियंस के फॉर्म में लिख दिया। तो वेरियंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वेरियंस ऑफ वाई। तो एक फॉर्मूला तो ये हो जाता है डायरेक्ट में। सारे फॉर्मूले सेम है, मतलब सिंप्लीफाई करते 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 उसका प्योरेस्ट फॉर्म निकालेंगे अभी हम लोग। दूसरा फॉर्मूला इन्होंने दिया है ये वाला, सिग्मा ये सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई n, सिग्मा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा fd। यहां पे भी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, ये अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो यहां पर भी f आ जाएगा। तो ये हो जाता है। और एक और फॉर्मूला होता है ये वाला। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो जो नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है ये। आप लोगों को इतने फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, आप बस एक ये फॉर्मूला याद कर लो, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और एक आप इसको याद कर लो, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए दिया हुआ है
सिग्मा डी एक्स डी वाई मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ से फ्रीक्वेंसी को हटा लीजिएगा क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को अभी इसमें नहीं डिस्कस करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन होंगे तो वो आगे मैं आपको बता दूंगा इसमें। अगर आपको उस वाले फ्रीक्वेंसी वाले भी सीखने हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं वाले भी डिस्कस कर लूंगा। हालांकि जो बाई वेरिएट सीरीज होती है उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी, मतलब जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनेगी स्पीयरमैन के बाद वो बाई वेरिएट सीरीज पे ही बना दूंगा मैं। तो यहाँ पर अभी आप इसको सिर्फ रखिए सिग्मा डी एक्स डिवाई डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ क्या हो जाएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन और सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हटा दीजिए, फ्रीक्वेंसी वाले यहाँ पर हम लोग बात अभी नहीं करेंगे। ये हो जाता है प्योरेस्ट फॉर्म। क्या है, आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अब डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी एक्स का मतलब होता है डेविएशन। ठीक है, डी एक्स का मतलब होता है डेविएशन। कैसे निकलते, तो डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का मीन। उसके बाद डी वाई कैसे निकालेंगे, डी वाई निकालेंगे वाई माइनस वाई का मीन। तो ये हो जाता है डायरेक्ट मेथड में। यही जब आप आएंगे शॉर्टकट मेथड में तो वहां पर डी एक्स का मतलब क्या हो जाता है, वहां पर डी एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस ए, और किससे, एक्स सीरीज से। और डी वाई का मतलब क्या हो जाएगा, डी वाई का मतलब हो जाएगा वाई माइनस ए वाई सीरीज से। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा शॉर्टकट मेथड में जब हम बात करते हैं। तो फॉर्मूला आपको ये वाला याद करना है, सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर। इसके बाद आता है शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा लगता है लेकिन वो याद हो जाता है। कैसे, यहां पर देखिए, यहां पर dx का मतलब क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया शॉर्टकट मेथड में dx का मतलब होता है x माइनस ए का मतलब क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। मतलब हम कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं एज अ मीन, तो ये हो जाता है x माइनस ए। और किस सीरीज से निकालेंगे आप, a को x सीरीज से। उसी तरीके से dy की बात करते हो तो dy क्या होता है, dy इज इक्वल टू वाई माइनस ए फ्रॉम वाई सीरीज। तो यहां पर हम लोग वाई सीरीज से निकालेंगे। अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको और सच अच्छे समझ में आएगा। इसमें क्या करना है, n मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, और नीचे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये और ये जो लिखी है इन दोनों में डिफरेंस है। यहां पर हमने क्या किया, यहां पे हमने पहले dx को किस में कन्वर्ट किया, dx स्क्वायर में। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसका सम किया, मतलब dx स्क्वायर का फिर हमने समेशन लगाया, उसको सम किया। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने पहले dx का सम किया, मतलब सिग्मा dx। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है आप लोगों को। सेम चीज यहां पर भी है, यहां पर बस x की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा डी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा जो होगा वो अंडर रूट में आ जाता है। और इसके बाद लास्ट मेथड जो होता है वो होता है स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड। सेम वही फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने शॉर्टकट में देखा। तो देखिए यहां पर जो हम लोगों ने देखा है सेम यही पूरा फॉर्मूला है, बस जहां जहां पे dx है, ठीक है, जहां जहां पे dx है आप वहां पे x लिख देंगे, और जहां जहां पे dy है वहां पे आप लिख देंगे y। क्यों, क्योंकि देखिए स्क्वायर ऑफ वैल्यूज में हम लोग डेविएशन नहीं निकालते, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली जो वैल्यूज दी हुई है, जो सीरीज दी हुई है, जैसे सीरीज x में दिया है 1 2 3 और सीरीज y में दिया है 2 4 6, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं का डायरेक्टली स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। हम लोग कोई भी तरीके की डेविएशन इसमें नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई जो आपको दिख रहा है वो डायरेक्टली वेरिएबल्स हैं, तो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वाई, और अंडर रूट में वही सिग्मा, जैसे वहां पे एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, और सेम यहाँ पर वाई के साथ में। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने आया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको डायरेक्ट मेथड से हम अप्लाई करके देखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी यहां से हटा दें फिर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और ये हो जाएगा एन सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई। अब इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था, तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके क्या निकाला था, सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर।
अब देखिए आपको ये जो टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, उस टेबल में कितने कॉलम होंगे वो आप क्या देख के डिसाइड करेंगे अपने फॉर्मूले को। यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपके पास में क्या क्या चीज़ें आपको निकालना है, dx कैसे निकलेगा, x माइनस, अब डायरेक्ट मेथड है तो यानी कि x माइनस एक्स का मीन, आपको निकालना है dy, ठीक है, ये आपको dy निकालना है। तो dy कैसे निकलेगा, y माइनस y का मीन। उसके बाद आपको स्क्वायर भी चाहिए dx का, तो आपको क्या करना है, dx का स्क्वायर करना है। उसके बाद आपको dy का भी स्क्वायर करना है, ये देखें। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dx इंटू dy, तो आपको एक और चीज चाहिए dx मल्टीप्लाइड बाई dy। तो हमको यहाँ पे कितने कॉलम बनाने होंगे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कॉलम हम लोगों को टेबल में बनाने पड़ेंगे। दूसरी चीज आपको ये देखनी कि देखिए यहाँ पे आपने किया x माइनस मीन और y माइनस वाई का मीन, तो आपको मीन भी निकालना पड़ेगा। तो आपको x का मीन कैसे निकालेंगे आप, सिग्मा x बाई n, और y का मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा y बाई n। अब सिग्मा x देखिए कितना है, 469, तो 469 डिवाइडेड बाई n, तो n कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, 7 से। तो अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 6 42 और ये 7 7 49, तो 67। तो अब हम लोग को ये पता चल गया। इसी तरीके से आप y का मीन निकाल लीजिए, मतलब हमने x का मीन निकाल लिया, अब आप y का मीन निकाल लेंगे। तो y का मीन क्या आ जाएगा, 476 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 68 आएगा, ठीक है। 67 और 68 ये हमारा आ गया x का मीन और y का मीन। अब हम लोगों को टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, और टेबल में आपको कितने कॉलम बनाने हैं, आपको बनाने 5 कॉलम, ये देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 5। सबसे पहला कॉलम हमारा किसका होगा, dx का। अब ये फिक्स नहीं है कि आपको dx ही निकालना है dy निकालना है, मतलब आपको 5 कॉलम बनाने हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप dx लिख रहे हो पहले कि dy आप निकाल लो। नॉर्मली यही अच्छा रहता है कि dx पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो dx में होगा x माइनस एक्स का मीन, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 67, ठीक है, 67 आया था तो x माइनस 67 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ उसको मैं। उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस इसका मीन कितना था, 68। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे dx स्क्वायर dy स्क्वायर और dx इंटू dy। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखें 64 यानी कि x, इसकी बात कर रहा हूँ dx की, तो 64 माइनस 67 यानी कि 64 माइनस 67 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। 65 माइनस 67, 65 माइनस 67 यानी कि -2, माइनस को ध्यान रखिएगा, माइनस इग्नोर नहीं करना आपको। उसके बाद 66 माइनस 67 यानी कि -1। अब 67 माइनस 67 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फिर ये 1 2 और 3 इस तरीके से आएगा। सेम आप dy के साथ में कर लीजिए, 66 माइनस 68 यानी कि -2, फिर उसका 67 माइनस 68 -1। बाकी वैल्यूज आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा इसमें। इसके बाद क्या करना है, dx का स्क्वायर यानी कि ये जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर, तो -3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 339। माइनस साइन है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब -3 मल्टीप्लाइड है -3, तो ये हो जाएगा +9। उसी तरीके से -2 को करेंगे तो -2 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -1 इंटू -1 तो ये 1 हो जाएगा। बाकी वैल्यूज आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। सेम dy के साथ में बात करें तो dy में क्या होगा, -2 इंटू -2 तो ये हो जाएगा +4, -1 इंटू -1 तो ये क्या हो जाएगा, +1, तो प्लस हम लोग ना भी लिखें तो कोई जरूरत नहीं उसकी। उसी तरीके से बाकी वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में हमको क्या करना है, dx इंटू dy यानी कि ये मल्टीप्लाइड बाई ये, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 तो ये क्या हो जाएगा, +6 यानी कि 3 इंटू 2। उसके बाद -2 इंटू -1 तो ये क्या हो जाएगा, +1। अब प्लस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस साइन की कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से आप बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आती है टोटलिंग की। तो टोटलिंग करने के पहले आप अपने फॉर्मूले में देखिए कि आपको टोटल किसका करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको बोला सिग्मा dx इंटू dy का टोटल करना है, तो यानी कि हमको इसका टोटल चाहिए होगा। साथ में किसका बोला, सिग्मा dx स्क्वायर का, तो सिग्मा dx स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद बोला है सिग्मा dy का स्क्वायर, तो फिर हमको यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी होगी। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपका इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आएगा। देखिए ये होगा हमारे सारे dx, यहाँ हमने सारे dy निकाल लिए, यहाँ पर हमने अपना कर लिया सारा का सारा dx स्क्वायर,
और यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया अपना dy स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, dx इंटू dy का सम करा, ये देखिए आ गया 28, 34 और 25। अब कुछ नहीं करना, सीधे वैल्यूज को पुट करना और आंसर हम लोगों के सामने आ जाएगा। मतलब r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy यानी कि 25 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर। सिग्मा dx स्क्वायर कितना था 28 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा dy स्क्वायर यानी कि 34। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 34 इंटू 28, 34 इंटू 28 करेंगे, उसके बाद उसका रूट निकालेंगे और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा वो होगा r इज इक्वल टू प्लस 0.81। तो ये हम लोगों का निकल करके है आंसर, r इज इक्वल टू प्लस 0.81। प्लस लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं उससे। तो देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। और मैंने आपको वाली जो कोरिलेशन की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी उसमें ये बोला था कि जब भी 0.7 से ज्यादा है, मतलब 0.7 0.6 से ज्यादा आ रहा है तो उसमें आप क्या लिखेगा, उसमें हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन लिखेगा। तो यहां देखिए सबसे पहले तो हाई डिग्री होगी, हाई डिग्री, उसके बाद ये प्लस लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हाई डिग्री ऑफ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये आप डिग्रीज की बता देंगे, मतलब क्वेश्चन कई बार आपसे पूछता है कि डिग्री बताइए, तो ये हो जाएगा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जहां पर x भी इंक्रीज कर रहा हो, y क्या हो रहा हो वो इंक्रीज कर रहा हो, या फिर जो x है हमारा वो डिक्रीज कर रहा हो, साथ ही में y भी डिक्रीज करो। मतलब अगर x इंक्रीज करे तो y भी इंक्रीज करे, और x अगर डिक्रीज करे तो y भी डिक्रीज करे। तो ये कैसा हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मान लीजिए x इंक्रीज कर रहा है तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या फिर x जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है। तो ये कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अगर यहाँ पे माइनस साइन आता है तो नेगेटिव कोरिलेशन आपका निकला, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि डायरेक्ट मेथड से जब हम करते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने है एक्स और वाई। अब यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर हम जब मीन निकालते हैं तो मीन हमने जब निकाला तो मीन हमारा है 5.14 और 8.17। तो देखिए जब मीन हमने निकाला 5.14, यहां पर आपको दिख रहा होगा डेसिमल में आया है। तो डेसिमल में जब हम करेंगे डीएक्स अपना निकालेंगे, ठीक है, डीएक्स निकालेंगे, एक्स माइनस मीन करके निकालते हैं। तो जब आप यहां पर आपका अगर मीन डेसिमल में आ गया तो इसका मतलब आपका डीएक्स जो है वो भी किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है, डीएक्स भी हमारा डेसिमल में आएगा। इसके बाद हम लोगों को इसका स्क्वायर करना होता है तो डेसिमल का फिर स्क्वायर करना होगा, और उसके बाद डीएक्स इंटू डीवाई भी करना होता है, आपको याद होगा भी, ठीक है, डीएक्स इंटू डीवाई भी करते हैं। तो डेसिमल मल्टीप्लाइड बाई डेसिमल तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। तो जब भी मीन आपका जो होता है वो किस में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तो वहां पर आपको कौन सा मेथड यूज करना है, वहां पर आपको यूज करना है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड को हम लोग यूज करेंगे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया, एन सिग्मा डीएक्स डीवाई माइनस सिग्मा डीएक्स इंटू सिग्मा डीवाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा डीएक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन, या फिर आप इसको बोले एन सिग्मा डीएक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन सिग्मा डीवाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एन सिग्मा डीवाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डीवाई का होल स्क्वायर। अब क्या क्या चीजें निकालनी होंगी इसमें, ये देखिए सबसे पहले तो डीएक्स चाहिए, ठीक है, डीएक्स निकालेंगे। अब यहाँ पे डीएक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए करके, ठीक है। ए का मतलब अज्यूम्ड मीन, ए का मतलब क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन। कोई भी वैल्यू आप ये एक्स सीरीज में से अज्यूम कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम 5 को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर हम 11 को अज्यूम कर लेते हैं। कोई भी वैल्यू आप इसमें अज्यूम कर सकते हैं अज्यूम मीन की तरह। वो आपको एक ये डीएक्स चाहिए होगा, दूसरा आपको चाहिए होगा डीवाई, ठीक है। डीवाई कैसे निकलेगा, वाई माइनस अज्यूम मीन ऑफ वाई। उसके बाद हमको क्या चाहिए, डीएक्स का स्क्वायर, यहां पे भी क्या करना होगा, डीवाई का स्क्वायर, और साथ में हमको चाहिए डीएक्स इंटू डी वाई। मतलब जितने कॉलम हमने उसमें बनाए थे 5 कॉलम, उतने ही कॉलम हम लोगों को इसमें भी बनाने हैं। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5। डिफरेंस बस क्या हो जाएगा, यहां पर जब हम dx लिखेंगे तो dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब ए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या अज्यूम करते हैं। हम लोगों ने जैसे मान लीजिए अज्यूम किया 5, ठीक है, ये मीन नहीं है, ये याद रखिएगा कि ये क्या है, ए है। और यहां पर निकाले हम लोग dy, तो dy क्या होगा, y माइनस, यहां पर मान लीजिए हम लोगों ने 11 अज्यूम कर लिया, तो 11 अज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11, ये है a, ठीक है।
जैसे हम लोगों ने जब मीन देखा था तो मीन इसका किस में आया था, डेसिमल में, तो डेसिमल में निकालने में दिक्कत होती तभी हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करें, तो यहाँ पर हम लोगों को एक्चुअल मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम वही पूरा प्रोसेस हम लोग करेंगे। 2 - 5 यानी कि -3, 3 माइनस, ठीक है 3 - 5 तो ये हो जाएगा -2, उसके बाद 4 - 5 यानी कि -1, और ये हो जाएगा 0, 5 - 5, और आगे की वैल्यूज आप निकाल लीजिए इसमें। फिर dy में भी यही करेंगे, तो dy में क्या हो जाएगा 12 - 11 यानी कि हो जाएगा 1, उसका 10 - 11 यानी कि -1, उसका 9 - 11 यानी कि -2, और 11 - 11 0, और आगे की वैल्यूज आप निकाल लीजिए, माइनस का बस ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे dx स्क्वायर dy स्क्वायर और dx इंटू dy, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले dx का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, फिर उसका dy का स्क्वायर यहाँ पे सारे आ जाएंगे, और dx इंटू dy, तो ये वैल्यू यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। अब देखिए एक चीज देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूले में, जैसे हम लोगों ने पिछली बार इसका सिग्मा dx और सिग्मा dy का हम लोगों ने सम नहीं किया था, जब डायरेक्ट मेथड से किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको सिग्मा dx चाहिए, सिग्मा dx का स्क्वायर भी चाहिए, और सिग्मा dy का स्क्वायर का सम भी चाहिए, तो मतलब हमको ये तीन तो चाहिए ही थे, लेकिन यहाँ पर जब शॉर्टकट करेंगे तो शॉर्टकट मेथड में हमको सिग्मा dx भी चाहिए और सिग्मा dy भी चाहिए। वहां पर हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, वहां पर हम लोगों ने क्या लिया था, सिग्मा dx इंटू dy अंडर रूट ऑफ सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा dy स्क्वायर। तो हमको सिर्फ तीन चीजों का सम करना पड़ता, मतलब सिग्मा dx इंटू dy और सिग्मा dx स्क्वायर और सिग्मा dy स्क्वायर, इनका हमको सम किया था हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को इसका भी सम करना पड़ेगा। तो जब आप ये पूरा सम करेंगे तो आपने मतलब टोटल इसमें निकाल लिया, तो बस इसका क्या रहता है, वैल्यूज प्लॉट करनी रहती है। देखिए अब फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n देखिए कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा dx इंटू dy यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 36, तो यहां आप लिखेंगे -36 माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू -16 होल डिवाइडेड बाई, इसको इधर कर देते हैं r इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट ऑफ n सिग्मा dx यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा dx स्क्वायर देखिए क्या ये 35, तो ये हो जाएगा 35 माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, तो सिग्मा dx कितना है 1, तो यानी कि 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट क्या हो जाएगा n 7 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा dy स्क्वायर, तो सिग्मा dy स्क्वायर कितना था 76, तो ये हो जाएगा 76 माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर यानी कि -16 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में यहाँ पर ऊपर देखिए 36 इंटू 7, तो ये हो जाएगा माइनस का, अब ये -36 तो -252, और जब ये -16 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो -16 ही होगा, जब ये इसको बाहर निकालेंगे हम लोग, तो ये जो यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ माइनस था, तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +16, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 244 मल्टीप्लाइड बाय, जब इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 276। तो आप एक काम करिए, आप इसको एक ही उसमें लिख लीजिए, एक ही अंडर रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 276, तो मतलब 252 प्लस 16 अंडर रूट में 244 मल्टीप्लाइड बाई 276, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 236, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यहां पे जब इसका रूट आप सॉल्व करेंगे तो रूट की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 259.50, तो मतलब -236 डिवाइडेड बाई 259.50, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.909, ठीक है, 90 तक भी अगर आप लिखते हैं तो भी ठीक है। तो यानी कि हमारी r की वैल्यू कितनी आ गई, r इज इक्वल टू -0.909,
तो ये हो गई हमारी कोरिलेशन की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन, और यहाँ पे 0.9 है। तो मैंने आपसे कहा था कि जितना ज्यादा 1 के पास में होगा उतना ही ज्यादा हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लगाते हैं शॉर्टकट मेथड। कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब लास्ट मेथड की हम लोग बात करते हैं। तो लास्ट मेथड हम लोगों का कौन सा था, स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड। यहाँ पे कोई भी तरीके की डेविएशन हम लोगों को नहीं निकालनी है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एक्स और वाई का ही स्क्वायर कर देना। तो देखिए यहाँ पे एक्स और वाई का एक हम लोगों को कॉलम क्या बनाना पड़ेगा, एक्स इंटू वाई का कॉलम बनाना पड़ेगा। सिग्मा एक्स तो हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे मिल ही जाएगा, मतलब जहां पे आप सॉल्व करेंगे वहीं पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आप कर देंगे तो आपको ये दोनों तो वहीं पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, स्क्वायर का। तो एक चाहिए होगा आपको एक्स स्क्वायर और एक चाहिए होगा आपको वाई स्क्वायर का, और सिग्मा एक्स का यहीं पे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 कॉलम बनानी पड़ेंगी। एक होगी एक्स स्क्वायर की, एक होगी वाई स्क्वायर की, और एक होगी एक्स और वाई की। सेम वही शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, बस dx की जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, x, और dy की जगह पे हमने क्या लिख दिया, y। मतलब डायरेक्टली हम लोगों ने वही वेरिएबल की वैल्यूज को पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक हो जाएगा वाई स्क्वायर और एक हो जाएगा एक्स इंटू वाई। तो एक्स स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे। उसी तरीके से हम लोग वाई स्क्वायर की बात करेंगे, तो वाई का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144। 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 9 का स्क्वायर यानी कि 81, 11 का यानी कि 121। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज आप निकाल लेंगे। और लास्ट में क्या करना होगा, एक्स इंटू वाई मतलब 2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 24, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 9 36। बाकी वैल्यूज आप निकाल लीजिए। तो आपको सिग्मा एक्स मिल गया, सिग्मा वाई यहीं पे मिल गया। यहां पर आपको मिल जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहां पर आपको मिल जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर, और यहां पे मिल जाएगा सिग्मा एक्स इंटू वाई। तो अब जब आप इनकी वैल्यूज को निकालेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर ये मिल गया, सिग्मा वाई स्क्वायर ये मिल गया, और सिग्मा एक्स वाई ये मिल गया। अब क्या करना है, हम लोगों को सीधे वैल्यूज में पुट करनी है, यानी कि r इज इक्वल टू एन कितना था 7 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स वाई यानी कि 280। तो ये हो जाएगा 280 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई यानी कि 36 मल्टीप्लाइड बाई 61। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, अंडर रूट। ये हो जाएगा n यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 220 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 36 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, फिर से एक अंडर रूट लगेगा। आप सिग्मा वाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा n यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 571 माइनस उसके बाद क्या है सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, तो सिग्मा वाई कितना है 61 का होल स्क्वायर, 61 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू माइनस 236, वही सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अंडर रूट जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका जब अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 244, और मल्टीप्लाई में यहां पर जो दूसरा रूट रहेगा उसमें भी यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां पर भी 276 आएगी। आप कैलकुलेट करके एक बार खुद से भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर सॉल्व करेंगे तो 244, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 276, वही सेम वैल्यूज आएंगी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारी आई थी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, वही ये हो जाएगा r इज इक्वल टू माइनस 0.909। ठीक है, तो यही हम लोगों की वैल्यू आएगी। मतलब मेथड आप कोई भी यूज करें, आंसर हल्का फुल्का फ्लक्चुएट वैसे कर सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे कि जो आंसर होगा वो सेम होगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था जब इससे शॉर्टकट से किया था, यही सेम क्वेश्चन हमने जब शॉर्टकट मेथड से किया तो इसमें आंसर क्या आया था, यही माइनस 0.909। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो हम लोगों ने तीनों मेथड से देख लिया कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, मीन कैलकुलेट करके पहले देख लीजिए। नॉर्मली जब मीन आप निकालते हो तो वो डेसिमल में अगर आ रहा है तो फिर आप शॉर्टकट मेथड का यूज करिए। ये वाला मेथड थोड़ा सा अनसुटेबल हो जाता है स्क्वायर ऑफ वैल्यूज, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर इसमें यहाँ पे दिया हुआ इस तरीके से, ये 53 अगर 5 की जगह मान लीजिए लिखा है 53, ठीक है, 4 की जगह लिखा है 47, 3 की जगह लिखा है 37, तो इस तरीके की जब वैल्यूज होती है तो आपको 37 का आप स्क्वायर करेंगे पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद 37 को फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 103 हो गया,
तो जब वैल्यूज बड़ी हो जाती हैं तो वहां पर स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड जो होता है वो अच्छा नहीं होता, मतलब वहां पे वैल्यूज बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो कैलकुलेट करने में बहुत टाइम जाता है। तो जब वैल्यूज छोटी है तब तो ये ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज ली है मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर इस तरीके की वैल्यूज है तब फिर स्क्वायर ऑफ वैल्यूज आराम से यूज करिए, आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर वैल्यूज बड़ी है तो सबसे बेस्ट सूटेड मेथड जो रहता है वो शॉर्टकट मेथड ही रहता है। तो आप लोग ज्यादातर क्वेश्चन उसी मेथड से अप्लाई करके देखेगा, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी देखा था सिग्मा dx dy वाला, वो मेथड बेस्ट होता है, शॉर्टकट मेथड। इसके बाद कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। तो ये मैंने देखिए स्टार्टिंग में जब कोरिलेशन की कॉन्सेप्ट की बात की थी वहां पर भी डिस्कस किया था कि जो r की वैल्यू होती है, मतलब कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा +1 से लेकर के -1 के बीच में रहती है। मतलब r की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगी और लेस देन और इक्वल टू +1 रहती है हमेशा। इसके बाहर कभी भी आपको वैल्यू इसकी r की नहीं मिलेगी। अगर बाहर आ रही तो इसका मतलब आंसर आपका गलत है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। अब चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का मतलब क्या होता है, ओरिजिन की जब बात करते हैं हम लोग तो ओरिजिन में क्या होता है प्लस या फिर माइनस, और स्केल में जब बात करते हैं तो स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मान के चलिए जैसे मान लीजिए एक सीरीज आपको दी है ये x, यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 और यहाँ पे y दे दिया 3 6 7 8 9। आपने इसका r1 निकाला, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, ठीक है, r1 आपने निकाल लिया। ये मतलब इसमें हम लोगों ने r1 इसका जो कोरिलेशन था उसकी पहले वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपने मान लीजिए इसमें कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करी, मतलब आपने +2 कर दिया, मतलब इन हर वैल्यूज में +2 कर दिया, मतलब 1 + 2 यानी ये हो जाएगी 3, उसका 2 + 2 ये हो जाएगा 4, 3 + 2 ये हो जाएगा 5, उसका 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और लास्ट में आप इस तरह कर देंगे। सेम आपने y के साथ में किया +2, हर एक वैल्यू में आपने +2 कर दिया। तो जब इस तरीके की चीज आप करेंगे तो आपका जो कोरिलेशन इसके बाद नई सीरीज में आएगा, मतलब ये आपका सपोज एक नया x' हो गया और इसके बाद आपने जो इसमें ऐड करके निकाला वो आपका y' हो गया। आपने इसका कोरिलेशन निकाला x' और y' का, और वो हमारा आया R2, ठीक है। तो वो जो R1 होगा इज ऑलवेज इक्वल टू R2, मतलब यहां पर कोरिलेशन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप पूरी सीरीज में कोई भी वैल्यू को, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था +2 किया था, आप यहाँ पे +2 कर लीजिए, आप यहाँ पे -2 कर लीजिए, आप यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लीजिए, आप यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू को जब आप हर एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, डिवाइड करें, माइनस करें, तो आपका जो कोरिलेशन की वैल्यू होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी न्यू सीरीज में। मतलब जो पुरानी सीरीज में आपका रिलेशन आया और जो नए सीरीज में आपका कोरिलेशन आया वो दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। और लास्ट इसमें प्रॉपर्टी कौन सी बता रहा है, लास्ट प्रॉपर्टी बोला ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाता है bxy और byx, ये क्या होते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं हमारे, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो जो रिग्रेशन वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग इसको निकालना सीखेंगे byx और bxy। यहां पर बस आप ये समझ लीजिए कि r इज इक्वल टू √of byx मल्टीप्लाइड बाई bxy। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स में कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं है। सेटिस्फैक्टरी फ्रॉम एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, आइडियल स्टैटिस्टिकल मेजर। आइडियल इसलिए होता है क्योंकि हर एक सिचुएशन में नॉर्मली हम लोग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ही यूज करते हैं। मेजरमेंट ऑफ बोथ डिग्री एंड डायरेक्शन। तो देखिए डिग्री भी हम लोगों ने मेजर कर ली कि मतलब हाई है या फिर लो है या फिर मॉडरेट है, और डायरेक्शन भी हमको पता चल गया, डायरेक्शन मतलब कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। डिमेरिट्स में देखें तो डिमेरिट्स में देखिए कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन तो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है इसका। एक अजम्पशन ये लेकर के चलता है लीनियर रिलेशनशिप का। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, चेंज इन x इज इक्वल टू चेंज इन y। मतलब जितना चेंज इसमें हो रहा है उतना ही चेंज इसमें हो रहा है। अगर 10% चेंज जो है वो x में हो रहा है तो y में भी चेंज कितना हो रहा होगा, y में भी 10% का ही चेंज हो रहा होगा। तो ये एक अजम्पशन लेके चलता है कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला इसमें पूरा पढ़ा वो इस पर्टिकुलर अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो सीरीज के बीच का रिलेशन है वो कैसा है, लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये उस पर एक डिमेरिट में आ जाता है कि हर एक वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है। नेक्स्ट बोला नीड ऑफ केयरफुल इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। मतलब अगर एक्सट्रीम वैल्यूज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो फिर जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट कर जाएगी।
तो ये पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लोग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी तरीके का डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।